कठोर है रुख, सुप्रीम कोर्ट का जो रुख है वो बहुत कड़ा है बिहार सरकार पर। नमस्कार दोस्तों, बाहुबली बिहार में कई सारे हैं जिसमें कि आनंद मोहन का नाम जो कि चर्चित चेहरों में आ रहा है। और ऐसे में आनंद मोहन और फिर उनकी जो है दिवाली जेल में मनेगी, इस पे विशेष रूप से बताने वाले हैं हमारे साथ पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ दास सर, जो कि इनसे ही जानेंगे कि सर ये माजरा क्या है। देखिए, माजरा मैं संक्षेप में बताता हूँ दर्शकों को। ये जो आनंद मोहन है, इसने सन 1994 में 94 में गोपालगंज के डीएम का खून कर दिया था। कृष्णैया साहब थे आईएएस पदाधिकारी 85 बैच के। कृष्णैया साहब का आनंद मोहन ने खून कर दिया था और उसके लिए पटना हाईकोर्ट ने आनंद मोहन को मौत की सज़ा सुनाई थी, फांसी पर लटकाने का आदेश दिया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उस सज़ा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया। उसके बाद आनंद मोहन लगभग 16 बरस तक जेल में रहा। उसके बाद क्या हुआ, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, उनको राजपूत वोट बैंक में सेंधमारी करनी थी जी। क्योंकि आप जानते हैं लोकसभा चुनाव आ रहे हैं कुछ महीने बाद, तो नीतीश कुमार को राजपूत वोट बैंक में सेंधमारी करनी थी। इसके लिए आनंद मोहन को वक्त के पहले जेल से छोड़ दिया गया। और सबसे ख़राब बात यह हुई कि आनंद मोहन को छोड़ने के लिए बिहार सरकार का जो जेल मैनुअल है, जो कायदे कानून हैं बिहार सरकार के, उन कायदे कानूनों को बदल दिया गया, ताक पर रख दिया गया। ताक पर ही नहीं, मतलब बिल्कुल संशोधन कर दिया गया, सिर्फ आनंद मोहन की मदद करने के लिए। जैसे पहले नियम ये था कि यदि कोई व्यक्ति सरकारी अधिकारी या सरकारी कर्मचारी की हत्या करता है तो उसको रिहाई में छूट नहीं दी जा सकती है। इस नियम को ही संशोधन के द्वारा हटा दिया गया और आनंद मोहन के बाहर निकलने का रास्ता साफ हो गया। ये बात अप्रैल महीने की अप्रैल में वो छूटा है। तो अभी सर सुप्रीम कोर्ट में कानूनी पहलू क्या चल रहा है? हाँ, वही मैं बताने जा रहा हूँ। उसके बाद उसको चुनौती दी गई। मैंने खुद पटना हाई कोर्ट में PIL किया, जनहित याचिका की मैंने पटना हाई कोर्ट में, इसको चुनौती दी आनंद मोहन की रिहाई को। और जो कृष्णैया साहब शहीद हुए थे, उनकी पत्नी है उमा देवी, जो अभी हैदराबाद में रहती है, तेलंगाना में। वो उमा देवी सीधे सुप्रीम कोर्ट चली गई और उन्होंने कहा कि आनंद मोहन की रिहाई रद्द होनी चाहिए और इसको दोबारा जेल होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट में अभी सुनवाई चल रही है। उस जो सुप्रीम कोर्ट की बेंच है उसमें 2 न्यायमूर्ति हैं, एक हैं जस्टिस सूर्यकांत और एक हैं जस्टिस दीपांकर दत्ता। ये लोग सुनवाई कर रहे हैं और उनकी जो सुनवाई चल रही है वो बहुत मतलब कठोर है रुख, सुप्रीम कोर्ट का जो रुख है वो बहुत कड़ा है बिहार सरकार पर। अब मैं बताता हूँ पिछली सुनवाई में क्या हुआ। पिछली सुनवाई में सरकारी वकील ने कहा कि आनंद मोहन को अकेले नहीं छोड़ा गया था, बल्कि उनके साथ 97 और कैदियों की रिहाई हुई थी। तो इस पर जस्टिस दीपांकर दत्ता ने सवाल कर दिया कि ये बताइए मुझे कि उसमें से कितने कैदियों पर सरकारी अधिकारियों की हत्या के आरोप थे। तो इसका कोई जवाब नहीं था सरकारी वकील के पास। तो फिर जस्टिस ने कहा कि आप 26 सितंबर को ये बात कोर्ट में बताइए, सुप्रीम कोर्ट में। आज 23 तारीख है, मतलब 3 दिन बाद फिर बतानी है ये बात। अब मैं आपको बताऊं कि उस 97 जो कैदी रिहा हुए उसमें सिर्फ आनंद मोहन अकेला कैदी था जिस पर सरकारी अधिकारी की हत्या का आरोप था। तो इस पर बिहार सरकार की गर्दन बुरी तरह फंस रही है सुप्रीम कोर्ट में। तो अब मैं दर्शकों को ये बताऊं कि पूरी संभावना ये है कि आगामी 26 सितंबर को इस मामले की सुनवाई पूरी हो जाएगी और उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपना फैसला सुरक्षित रख लेगा। अक्टूबर या नवंबर में फैसला आएगा और पूरी संभावना है, अब तक जो सुप्रीम कोर्ट का रुख है और जो मेरी कानूनी समझ है उससे पूरी संभावना है कि आनंद मोहन की जो दिवाली है इस साल की वो तिहाड़ जेल में मनेगी। जी, जो बहस जो चल रही है सुप्रीम कोर्ट में वकीलों के बीच में, उससे अब जाहिर हो रहा है कि अब सीधे वो जेल की सलाखों के पीछे दोबारा फिर जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए होता क्या है, मैं दर्शकों को बताता हूं कि क्यों दोबारा जेल जाएंगे। देखिए होता क्या है कि कानून में संशोधन करना कोई नई बात नहीं है। संविधान में भी 100 बार से ज़्यादा संशोधन हुए हैं, लेकिन कोई भी जो संशोधन होता है वो लोकहित में होना चाहिए, पब्लिक इंटरेस्ट में होना चाहिए। ये जो संशोधन किया बिहार सरकार ने जेल मैनुअल में, ये लोकहित में नहीं किया, ये सिर्फ एक खूनी की मदद करने के लिए किया गया। तो इसको मतलब ऐसे कानून की भाषा में कहें तो ये मैलाफाइड है, मतलब एक दुर्भावनापूर्ण तरीके से ये संशोधन किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट इसको रद्द कर देगा और जब रद्द हो जाएगा तो खुद ब खुद आनंद मोहन को दोबारा जेल जाना पड़ेगा। और इस बार पूरी संभावना है कि वो सहरसा जेल नहीं जाएगा, बल्कि जैसे शहाबुद्दीन तिहाड़ जेल गया था ऐसे ही आनंद मोहन तिहाड़ जेल जाएगा। एक दूसरा कानूनी बिंदु भी उठाया है कृष्णैया साहब की पत्नी ने, वो भी जानना जरूरी है। कृष्णैया साहब की वाइफ ने कहा है
कि पटना हाई कोर्ट ने आनंद मोहन को मौत की सज़ा सुनाई थी और सुप्रीम कोर्ट ने उसको उम्र कैद में तब्दील कर दिया था। तो इस उम्र कैद का मतलब 20 साल की उम्र कैद नहीं है। इस उम्र कैद का मतलब है आखिरी सांस तक जेल में रहना, है ना। तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा जी वो आखिरी सांस तक जेल में रहना होगा? जी जी, इस बार इसकी बहुत ज़्यादा संभावना है कि इस बार जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आएगा उसमें सुप्रीम कोर्ट ये क्लियर कर देगा कि आनंद मोहन जो जेल में रहेगा वो ये कोई 20 साल तक जेल में रहने वाली बात नहीं है, ये आखिरी सांस तक जेल में रहेगा। तो आनंद मोहन की जो मुश्किलें हैं वो बहुत मतलब बढ़ने वाली है निकट भविष्य में। जी देखिए दोस्तों, जिस तरीके से अमिताभ दास सर पूर्व आईपीएस ऑफिसर हैं जो कि सारे चीज़ों को कैलकुलेट किए, तो सर ने साफ कहा कि बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट का फैसला 26 तारीख को आने वाला है। और ऐसे जो फैसले आने वाले हैं, जो इसका रुख है, उस रुख को समझिएगा तो ये फैसला जो है पूर्व डीएम की जो हत्याकांड में संलिप्त रहने वाले आनंद मोहन, जो एक बाहुबली के रूप में कहे जाते हैं, उनकी जो है एक बार फिर जेल की सलाखों के पीछे इनका जो है जाना होगा। और ऐसे में अब जो है सीधा कह रहे हैं कि अब उनकी जो दिवाली मनेगी वो तिहाड़ जेल, यानी कि दिल्ली के तिहाड़ जेल सबसे बड़े जेल में मनेगी। और भी जो अपडेट्स होगा, क्या ये फैसला होगा, ये फैसलों पे भी नज़र हमारी बनी रहेगी। जो अपडेट्स होगा हम देंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे न्यूज़ के साथ। कैमरामैन ओम प्रकाश के साथ मैं विभू झा, पटना।